दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए वीडियो के साथ A to Z फिजिकल एजुकेशन चैनल पर। और आज सॉल्व करेंगे हम महाराष्ट्र स्टेट फिजिकल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, जो कि मार्च 2023 में हुआ था। पेपर सेकंड है एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं 200 और टोटल 2 आवर्स का ये क्वेश्चन पेपर था। सो दोस्तों आप भी अपने साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए और साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। इससे आपकी रिवीजन होगी और आपको पता चल पाएगा कि अब तक आपने कितनी तैयारी कर ली है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 2 to 7 years इज द फेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट टू टीच डैश रिफ्लेक्सिव मूवमेंट, फंडामेंटल मूवमेंट, स्पोर्ट्स मूवमेंट, रूडिमेंट्री मूवमेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फंडामेंटल मूवमेंट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Learning about sports rule, tradition and history are under which of the following domains? Affective, psychomotor, cognitive, associative। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा cognitive। सी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is academic learning time in physical education class? Roll call, organizing team, स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग द स्किल, स्टूडेंट वेटिंग इन लाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग द स्किल। दोस्तों सी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोवाइड्स कंटेंट कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स, कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट या फिर रिसर्च कोर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कंप्लीट स्कूल एनवायरनमेंट। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट इंक्लूड इन द 3 बोर्ड पैरामीटर ऑफ द प्रोफेशनल प्रिपरेशन इन फिजिकल एजुकेशन? इंटर्नशिप, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस, कॉम्पिटेंसी एंड प्रिपरेशन या फिर वैल्यू एजुकेशन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा वैल्यू एजुकेशन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली मैचिंग? तो यहाँ पर ऑप्शन है डॉगिंग अ फुटबॉल टैक्टिकल अवेयरनेस, सर्विंग अ टैक्टिकल बॉल रिथमिक अवेयरनेस या फिर रनिंग क्रॉस कंट्री मैनुपुलेटिव स्किल या फिर रेडिंग आ यूनिसाइकिल डायनेमिक बैलेंस स्किल। तो ऑप्शन दोस्तों हैं फर्स्ट या थर्ड या फिर ओनली फर्स्ट या फिर सेकंड और फोर्थ या फिर ओनली फोर्थ। तो यहाँ पर ओनली फोर्थ जो है दोस्तों, ये डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Identified content of cognitive domain and select the correct code given below. Knowledge, synthesis, automatization या फिर evaluation। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट या फिर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट या फिर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। पहले फर्स्ट आएगा, सेकंड, फिर फोर्थ। नॉलेज, देन उसके बाद सिंथेसिस, देन इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिमेंट्री स्कूल करिकुलम शुड मेनली फोकस ऑन फंडामेंटल स्किल एजुकेशन, अवेयरनेस एजुकेशन, फिटनेस एजुकेशन, एंटरटेनिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फंडामेंटल स्किल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not a role of the school curriculum in promoting an active healthy lifestyle? तो यहाँ पर टीचिंग मोटर स्किल है, encouraging participation in physical activities, selecting the best performer for national team, teaching fitness concepts। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा selecting the best performer for national teams। नेक्स्ट क्वेश्चन। The objectives of intramural and extramural is to provide an opportunity to student
within the institute that will be conducive to their overall development. Option B, to display their skill in various sports. C, to have limited exposure to the competition. D, to gain experience in announcing and comparing as a part of their training. तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा टू डिस्प्ले देयर स्किल इन वेरियस स्पोर्ट्स। बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मैटर ऑफ हेल्थ वन शुड ऑलवेज फॉलो ट्रेडिशनल्स एंड कस्टम्स, एक्ट अपॉन पेरेंट एडवाइस, या फिर बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस, या फिर बिलीव इन प्रिवेंशन नॉट क्योर। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी, गाइडेड बाय द लाइट ऑफ साइंस। सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द प्रॉपर सीक्वेंस इफ द 4 कॉम्प्लेक्स फूड प्रोसेस एज दे ओकर इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, इनडाइजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, एसिमिलेशन, या फिर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, या फिर एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, या फिर एसिमिलेशन, डाइजेशन। तो यहाँ पर राइट होगा हमारा जी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। सी ऑप्शन यहाँ हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड स्टफ्स कंटेन ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। तो कौन से हैं? मीट है, चिकन है, मिल्क है, या फिर फिश है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा मिल्क। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ सब्सटेंस अब्यूज? लिपिड्स, तंबाकू, ओपियोइड्स, मेरुआना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लिपिड्स। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज लाइफ थ्रेटनिंग? हीट रिडक्शन, हीट रेडिएशन, हीट एक्सॉक्शन, हीट स्ट्रोक, हीट लॉस। यहाँ राइट, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ हीट स्ट्रोक जो है ये सही होगा। सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which communicable diseases is also known as hydrophobia? कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, रेबीज, या फिर ट्यूबरक्लोसिस, या फिर लिप्रोसी। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is known as the primary instrument of health प्रमोशन? सैनिटेशन, मेडिकल केयर, फर्स्ट एड, पर्सनल हाइजीन। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सैनिटेशन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कैन प्रोवाइड सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ डैश, मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल केयर टू द लिमिटेड एक्सटेंट, फर्स्ट एड फॉर कट्स, ब्लीडिंग, डिसलोकेशंस एक्सेट्रा, या फिर कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेज एंड डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट एड फॉर कट्स, ब्लीडिंग, डिसलोकेशंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन which says that play is motivated by a search for pleasure? Catharsis theory, theory of hedonism, surplus energy theory, arousal seeking theory। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा थ्योरी ऑफ hedonism। बी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the objective method of measuring physical activity? Logbook, goniometer, pedometer, logbook, goniometer, pedometry, diary। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा pedometry। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स इफेक्टिंग द
पेस ऑफ रिकवरी आर, तो इंटेंसिटी एंड लोड वॉल्यूम, हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिशन एंड डाइट, स्लीप एंड रेस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए फर्स्ट भी, सेकंड भी है, थर्ड फोर्थ भी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, पहला आएगा इंटेंसिटी एंड लोड वॉल्यूम, एंड उसके बाद आएगा हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, एंड उसके बाद आएगा न्यूट्रिशन एंड डाइट, उसके बाद आएगा स्लीप एंड रेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट ए विद लिस्ट बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट ए एरोबिक, एनारोबिक, स्ट्रेचिंग, MHR। लिस्ट बी ATP, CP, PNF, 220 एज, VO2 मैक्स। तो यहाँ पर मैच करेगा एरोबिक जो है ये मैच करेगा जी VO2 मैक्स से, एंड जो एनारोबिक है ये करेगा जी ATP, CP से, एंड स्ट्रेचिंग जो है ये करेगा मैच PNF से, एंड MHR ये करेगा 220 एज से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट THR at 90% intensity for 25-year-old sprinter whose RHR is 68 BPM and who wants to perform 5 minutes anaerobic activity 179.3 BPM या फिर 181.3 BPM या फिर 180.3 BPM या 182.3 BPM। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा 182.3 BPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग इज वेरिएशन इन स्पेस, वेरिएशन इन पेस, वेरिएशन इन ड्यूरेशन, वेरिएशन इन टाइम। तो यहाँ पर हमारा होगा वेरिएशन इन पेस, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्टाइल इज इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ऑफ डैश इन मोटर एक्शन। तो यहाँ पर टेक्निक, टैक्टिक, स्ट्रेटजी, कंपटीशन। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा जी टेक्निक, ए ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंडोरेंस ट्रेनिंग इज टू डेवलप डैश एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, फिजिकल फिटनेस, मोटर फिटनेस या फिर मोटर स्किल। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडेप्टेशन टेक प्लेस फास्टर इन केस ऑफ डैश एथलीट्स, एडवांस, बिगनर, इंटरमीडिएट या फिर एक्सपीरियंस्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बिगनर, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, extremely high load cannot be tackled for long by sportsmen unless the dash process are supported and accelerated by some means, load training recovery practice। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रिकवरी, सी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, combines a variety of exercise or skill into a lap is dash, क्रॉस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा सर्किट ट्रेनिंग, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फेज इज यूज्ड फॉर एक्टिव रिकवरी एंड रीजनरेशन, ट्रांजिशन, कंपटीशन, प्रिपरेशन, स्किल ट्रेनिंग। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा ट्रांजिशन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कंपोजिशन विद देयर स्टैंडर्ड्स। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, इनको मैच करना है। ओवरवेट 18.5 to 24.9, अंडरवेट 25.0 to 29.9 या फिर ओबेसिटी बिलो 18.5, नॉर्मल 30.0 एंड अबव।
तो यहाँ पर दोस्तों मैच करना है हमने। तो यहाँ जो ओवरवेट है ये दोस्तों होगा 25.0 टू 29.2 एंड अंडरवेट जो है ये होगा बिलो 18.5 एंड ओबेसिटी जो है ये होगा जी 30.0 एंड अबव एंड नॉर्मल जो है ये होगा जी 18.5 टू 24.9। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। इन the skin fold test all measurement are taken on the left side of the body. BMI is not a recommended procedure for determining body composition. अब यहाँ बताया गया है कि बोथ 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकेंड इज़ रॉन्ग, या फिर सेकेंड इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग, या फिर बोथ 1 एंड सेकेंड आर रॉन्ग। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा सेकेंड इज़ करेक्ट एंड फर्स्ट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट इज डैश 30 मिनट, 1 मिनट, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा जी 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रियलेबिलिटी। तो टेस्ट टेस्ट है, स्प्लिट हाफ है, कंटेंट है, या फिर पैरेलल फॉर्म है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कंटेंट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एट a specific level of achievement is called dash standard criterion reference norms, या फिर norms reference norms, या फिर validity। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा क्राइटेरियन रेफरेंस नॉर्म्स, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर बेस्ड ऑन बिहेवियर रेटिंग स्केल, या फिर रिएक्शन टाइम, या फिर कंसंट्रेशन, या फिर एक्यूरेसी। तो यहाँ पर बिहेवियर रेटिंग स्केल जो है ए ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, item difficulty index can be found by dividing the number of the test takers correctly answering each item by dash the total number of girls, the total number of boys, the total number of questions, the total number of taking the test। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा द टोटल नंबर टेकिंग द टेस्ट, डी ऑप्शन यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the problem with this set of response category to the question what is your current age, 10 or less, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। तो यहाँ पर है द कैटेगरी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या फिर द कैटेगरीज आर नॉट एग्जॉस्टिव, या फिर बोथ ए एंड बी आर प्रॉब्लम्स, या फिर देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द above set of response categories। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा both A and B are problems, सी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the appropriate sequence of constructing psychomotor test, pilot testing, establish detailed procedure, determining validity, reliability and objectivity, review of the लिटरेचर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्कोरिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी टाइप आर
ग्रेडेड इन अ स्केल फ्रॉम डैश 1 to 10, 1 to 7, 1 to 9, 1 to 8। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा 1 to 7, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैनेजरियल फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ HR मैनेजर्स, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजिंग, परफॉर्मेंस, अप्रेजल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑर्गेनाइजिंग, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अ मीटिंग प्लानर कैन डिटरमाइन prior to an event is past event held by the group, expected attendance, the budget, group demographic। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा द बजट, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, determining where a special event should be held, what helps the event planner in deciding the location of event, research, design, planning, coordinating। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा रिसर्च, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट, what is the second stage of event planning process, planning, research, design, evaluation। तो यहाँ पर ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर डिज़ाइन जो है ये सही आंसर होगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन पेपर पहले तो निकालने में, ढूंढने में, उसके बाद वीडियो बनाने में। तो काइंडली अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, इससे आपको जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। और एग्ज़ाम पेपर के अलावा भी मैं हर स्टेट की जितनी भी डिटेल्स आती हैं, कोई वैकेंसीज आती हैं, उसके बारे में भी वीडियो बना के डालता रहता हूँ। सो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप, हाई फीडबैक अपॉर्चुनिटी, इट्स प्रोपेंसिटी टू अट्रैक्ट लार्ज ऑडियंस, सिंपल सेगमेंटेशन, लार्ज ऑडियंस who share similar characteristic, high visibility opportunities। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हाई फीडबैक अपॉर्चुनिटी, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप इज इंडिविजुअल, लीग, टीम, इवेंट। वेरी इजी, ये भी इजी है, इवेंट होगा, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which set of characteristics most accurately describe PR, high cost, high credibility, low control, low cost, low credibility, high control, या फिर low cost, high credibility, low control, या फिर high cost, low credibility, high control। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लो कॉस्ट, हाई क्रेडिबिलिटी, लो कंट्रोल, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the 4 PR models set out below is used most by practitioner, symmetric, asymmetric, public information, press agentry। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा प्रेस एजेंट्री, डी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पायरिंग द स्टाफ इज गुड रिफ्लेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ स्किल, नेगोशिएटिंग, लीडरशिप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बजटिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा लीडरशिप, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, प्यूजिलिस्ट, संतोष ट्रॉफी, द जेम्स नाय स्मिथ, या फिर पुटिंग। तो यहाँ गोल्फ, बास्केटबॉल, बॉक्सर, नेशनल फुटबॉल चैम्पियन, तो इसे मैच करना है। तो यहाँ पर प्यूजिलिस्ट जो है इसका होगा जी बॉक्सर, थर्ड। एंड जो संतोष ट्रॉफी है इसका होगा नेशनल फुटबॉल चैम्पियन। एंड जो द जेम्स नाय स्मिथ इसका होगा बास्केटबॉल। एंड जो पुटिंग है इसका होगा गोल्फ। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो है ये हमारा होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A test of statistical significance indicates how confident the researchers is about collecting data properly, tester reliability, understanding the data analysis या फिर generalizing their finding from sample of population। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा जनरलाइजिंग देयर फाइंडिंग्स फ्रॉम सैंपल ऑफ पॉपुलेशन। डी ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not the purpose of literature review? Identifying the research problem, develop hypothesis, collecting data, developing method। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कलेक्टिंग डाटा। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फॉर्म्ड consent given to the research participants includes information about purpose, procedures and risk, benefit and alternative procedures, limits of confidentiality। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा, फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड फोर्थ? तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन SPSS which mean item contains procedures to manipulate variable, ग्राफ मेनू, डाटा मेन्यू या फिर ट्रांसफॉर्म मेन्यू या फिर एनालाइज मेनू। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ट्रांसफॉर्म। सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, do not you agree that athletes should get better facilities than they currently do? The question above is leading question, loaded question, double barreled क्वेश्चन या फिर डबल नेगेटिव क्वेश्चन। यहाँ राइट आंसर हमारा होगा जी लीडिंग क्वेश्चन। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, an intervening variable is another term of dependent variable, another term of independent variable responsible for the relationship between independent and dependent variable, या फिर a variable that is manipulated by researchers। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, इंटरनल क्रिटिसिज्म, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म। कॉलम सेकंड establishing the reliability or authenticity and accuracy of the content of the document, validity, trustworthiness or authenticity of the source, reliability or accuracy of the information contained in source, ensuring that the statements made or the meaning conveyed in the source is correct। इसका होगा ए ऑप्शन हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the difference between a bar chart and a histogram? Histogram does not show the entire range of sockers. Bar chart are circular and histogram are square. Bar represent number and histogram represent percentages. There are no gaps between the bar on a histogram। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा there are no gaps between the bar on the histogram। स्टेटमेंट्स दी गई हैं। स्टेटमेंट 1, in any distribution the median must fall at the 50th percentile। स्टेटमेंट 2, all unimodal distribution are normal। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सी सही है वो बताना है। ये भी इजी है।
इसका होगा जी स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड जो है ये गलत है, फॉल्स है। तो यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, critical reading means taking an opposite point of view to idea expressed, evaluating what you read in term of your own question, being negative about something before reading, and skimming through the document। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इवेल्युएटिंग व्हाट यू रीड इन टर्म ऑफ योर ओन क्वेश्चंस। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओलंपिक मोटो सीटीएस अल्सस फोर्टियस मीन्स, ऑप्शन है सीरियस हाइट फोर्टियस, या फिर स्विफ्ट टॉल फोर्टिफाइड, या फिर फास्टर हायर स्ट्रोंगर, या फिर स्विफ्टेस्ट हाईएस्ट फास्टेस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फास्टर हायर स्ट्रोंगर। नेक्स्ट, ये भी सबको पता होगा आंसर इसका। इन विच ओलंपिक वर गोल्ड मेडल्स फर्स्ट गिवन टू द विनर। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1928 में, 1908 लंदन, 1900 पेरिस, 1996 एथेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, ये दिया था दोस्तों 1904 में, बट यहाँ पर दिया नहीं है। ये 1904 ऑप्शन होना चाहिए इसका दोस्तों, 1904 ओलंपिक गेम्स, बट यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इन विच ईयर कॉमनवेल्थ गेम्स आर स्टार्टेड। 1896, 1906 में, या 1911 में, या 1915 में। यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं दिया जो सही होनी चाहिए। ये 1930 में हुए थे दोस्तों, 1930 में, बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of a balanced healthy lifestyle? Exercising regularly, drinking water regularly, only drinking 5 units of alcohol per day, eating penalty of fruits and vegetable। तो यहाँ पर दोस्तों राइट, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सबको पता होगा इसका दोस्तों। ओनली ड्रिंकिंग 5 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल पर डे, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओलंपिक गेम्स प्लेयर securing 4th to 8th पोजीशन आर ऑनर्ड विद डैश मनी, फेलिसिटेशन, मेडल, या फिर डिप्लोमा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डिप्लोमा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की जगह अब चेंज कर दिया गया है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, ध्यानचंद अवार्ड कर दिया है। बट यहाँ जब उस टाइम पूछा गया था तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए दोस्तों ए ऑप्शन 1991 टू 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्कीम प्याक्का स्टैंड्स फॉर पंचायत युवा क्रीड़ा केंद्र एसोसिएशन, या फिर प्लानिंग युवा क्रीड़ा खेल अभियान, या फिर पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, या फिर प्लानिंग युवा क्रीड़ा खेल अभियान। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉलीबॉल विच मूवमेंट पैटर्न हेल्प्स प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट वेलोसिटी एंड एक्यूरेसी टू सर्व द बॉल अंडर हैंड, मूविंग द स्ट्राइकिंग आर्म इन अ पेंडुलम स्विंग, शिफ्टिंग बॉडी वेट रैपिडली टू बैक फुट, कीपिंग ट्रंक मोशनलेस, मिनिमाइजिंग बेंडिंग ऑफ नीज। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा
मूविंग द स्ट्राइकिंग आर्म इन अ पेंडुलम स्विंग, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct option of an example of specificity in strength training. Option athletics 800 meters swimmer, reps 3 to 10, sets 2 to 3, resistance light, recovery 2 to 4, springboard driver 15 plus 3 to 5, light 30 second, long jumper 3 to 6, 3 to 5, heavy 2 to 4। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंसिडरेशन फॉर इफेक्टिव पीरियडाइजेशन शुड बी डैश, स्किल डेवलपमेंट, अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एबिलिटी या फिर बेस क्रिएशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा अचीवमेंट ऑफ टॉप फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फटीग इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज ड्यू टू डिक्रीज रिलीज ऑफ डैश, सी ए प्लस प्लस या फिर एसिटल कोलिन या फिर H प्लस या फिर लैक्टिक एसिड। तो यहाँ राइट आंसर हमारा होगा एसिटल कोलिन, बी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज कॉज द ग्रेटेस्ट DOMS, असेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकैनेटिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा असेंट्रिक, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग एट एंड ऑफ मैक्सिमल एक्सपायरेशन इज, रेजिडुअल वॉल्यूम RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV या फिर टाइडल वॉल्यूम TV। तो यहाँ राइट आंसर होगा रेजिडुअल वॉल्यूम RB, ए ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एक्शन, फ्लैटन्स, रेजेस रिब्स, एलिवेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स, एलिवेट्स स्टर्नम। तो यहाँ पर हैं मसल एक्टिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, स्टर्नोक्लोडोमेस्टोइड या फिर डायफ्रेम, एंड एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल्स। फ्लेटेंस का होगा डायफ्रेम, एंड राइजेस रिब्स का हमारा होगा जी एक्सटर्नल इंट्राकोस्टल्स, डी ऑप्शन सही होगा इसका। एंड एलिवेट्स फर्स्ट एंड सेकेंड रिब्स, इसका होगा हमारा जी स्केलेन, एंड एलिवेट्स स्टर्नम, इसका होगा हमारा जी स्टर्नोक्लोडोमेस्टोइड, बी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो होगा हमारा ये होगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द स्टडी ऑफ द फिजिकल लॉ गवर्निंग ब्लड फ्लो इज, न्यूमेटिक्स, हाइड्रोलिक्स, हीमोडायनेमिक या फिर हीमोडिल्यूशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा हीमोडायनेमिक्स, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज in the volume of blood filling the heart ventricle during diastole is dash, law of the heart। ऑप्शन है बॉयस, चार्ल्स, स्टर्लिंग्स, न्यूटन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा स्टर्लिंग, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट,
ए नॉर्मल अडल्ट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज़ अबाउट डैश ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि एक अडल्ट के लिए डेली जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी के लिए वो पर किलोग्राम बॉडी वेट के कितनी होनी चाहिए। तो 4.0 या फिर 2.5 या फिर 2.0 या फिर 0.8। तो ये भी इजी आंसर है दोस्तों, यहाँ होना चाहिए 0.8 0.8 दोस्तों। नेक्स्ट, a hormone secreted by the alpha cell of the pancreas that cause increased blood glucose level is। तो ऑप्शन है यहाँ पर ग्लूकागोन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस या फिर ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ग्लूकागोन, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diffusion through a semipermeable membrane of a solvent from lower to more concentrated solution is dash। osmosis, diffusion, oxygen that या फिर डिस्पेनिया। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑस्मोसिस, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, lack of adequate oxygen due to reduced oxygen partial pressure is hypoxia, hyperoxia, oxygen abundance या फिर hypotonic। तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा हाइपोक्सिया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो फ्लेक्शन ओकर्स इन डैश प्लेन, फ्रंटल, ट्रांसवर्स, सैजिटल, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सैजिटल, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोल्डर जॉइंट इज अ डैश जॉइंट। तो यहाँ पूछा गया है शोल्डर जॉइंट इज अ डैश जॉइंट क्या है। ट्राइएक्सियल, मल्टी एक्सियल, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये है बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डैश लीवर एफर्ड आर्म इज ऑलवेज लॉन्गर देन द लोड आर्म, फर्स्ट एंड थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड एंड थर्ड क्लास। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेकंड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर इज इक्वल टू W/T, FD/T, बोथ ए बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ डैश इज M/S, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर्ड, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर रेडियस जो है ये बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन डैश, बेस ऑफ स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर बोथ ए एंड बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट, बैकस्पिन कॉजेज डैश, डिक्रीज इन हाइट ऑफ बोन्स या फिर इंक्रीज द हाइट ऑफ बोन्स या फिर इंक्रीज इन स्पीड आफ्टर बोन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा इंक्रीज इन हाइट ऑफ बोन्स। नेक्स्ट, radar gun is used to measure the dash of the body, strength, power, flexibility, velocity।
तो किसके लिए होता है ये? वेलोसिटी के लिए। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ, ऑप्शन है स्किल, कंडीशनल एबिलिटी या फिर टोटल पर्सनैलिटी, टैक्टिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा टोटल पर्सनैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेशन डेवलपमेंट प्रिपरेशन कम्स अंडर डैश फेज, प्री कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन, ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन, आफ्टर कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्री कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन होगा। ए ऑप्शन सही आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू असेस साइकोलॉजिकल पोटेंशियल बी यूज साइकोमोटर टेस्ट, कॉग्निटिव टेस्ट, बिहेवियर टेस्ट। ऑप्शन है फर्स्ट या सेकंड, सेकंड या थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट या फिर थर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों हैं। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ मेथड ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन, इंट्रोस्पेक्शन, रैशनल, एक्सपेरिमेंटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा रैशनल। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल फैक्टर इफेक्टिंग स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस, डाइट, कंसंट्रेशन, एंजाइटी। तो यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर, तो ये भी इजी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ए ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट, द एस शेप्ड लर्निंग कर्व कंसिस्ट ऑफ स्लो बिगनिंग, स्टिप एक्सेलरेशन या फिर प्लेटू या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the theory of mental discipline considers dash, intelligence, imagination, judgment, all of the above। तो यहाँ पर all of the above, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, knowledge analysis and evaluation come under dash, come under the dash learning, knowledge analysis and evaluation come under the dash learning, cognitive, effective, motor, none of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा कॉग्निटिव। डी, ए ऑप्शन इज द राइट। तो यहाँ पर कॉग्निटिव, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फुटबॉल मैच प्लेयर प्लेइंग एट फॉरवर्ड पोजीशन रिक्वायर्स दैट डैश साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, एक्सरसाइज, कंसंट्रेशन, एडुकेट, एग्रेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज डैश एडवांटेजियस टू द प्लेयर, detrimental to his abilities, both advantages and detrimental as per the situation, none of the above। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा बोथ एडवांटेजेस एंड detrimental as per the situation। सो दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सब ने भी इनके आंसर सही दिए होंगे। आप चाहें तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को, इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं ताकि ये क्वेश्चन पेपर आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितने भी मेरे आने वाले वीडियो उन सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।